अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। आज की खबर है दरभंगा एयरपोर्ट को लेके और सऊदी दुबई जाने वाले लोग जाके दुबई में फंस गए, इसके मैटर को लेके है। और दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर एयरपोर्ट को लेके एक भाई ने कमेंट किया है, उसके सवाल का जवाब मैं दूंगा, तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों आपको बता दें कि दरभंगा से दिल्ली जाना होगा आसान, विमानों की संख्या बढ़ा दी गई है। दोस्तों यात्रियों का कहना है कि दरभंगा से दिल्ली के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाए जाने से उन्हें राहत मिली है और मिथिलांचल से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या काफ़ी अधिक है, इसलिए सेवा होना ज़रूरी था। वहीं दोस्तों आपको बता दें दरभंगा से दिल्ली तक का सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर, उनके लिए विमान से सफ़र करना और आसान हो जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली तक का सफ़र करने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र उड़ानों की संख्या बढ़ा दी गई है और ऐसे में मिथिलांचल के यात्रियों का काफ़ी ज़्यादा भला होगा। अब दरभंगा एयरपोर्ट से 45 मिनट के बाद ही आप दूसरी फ़्लाइट पकड़ सकते हैं दिल्ली के लिए। विमान की सुविधा मिलेगी और साथ ही किराए में भी कमी आने की उम्मीद है। अब तक दिल्ली के लिए केवल एक ही फ़्लाइट की सुविधा होने की वजह से अधिक किराए देने पड़ते थे और जिससे यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। और यात्रियों का कहना है कि दरभंगा से दिल्ली के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाए जाने से उन्हें काफ़ी राहत मिली है और मिथिलांचल से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या काफ़ी अधिक है। उन्होंने बताया कि दरभंगा से विमान सेवा शुरू होने के दिन से ही दिल्ली जाने वाले यात्रियों को टिकट के लिए बुकिंग काफ़ी दिनों पहले ही करनी पड़ती थी। ऐसा नहीं करने पर आखिरी में अधिक किराया देना पड़ता था। दोस्तों आपको बता दें वहीं दरभंगा से अहमदाबाद जाने वाली फ़्लाइट बंद होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों की संख्या कम है और इस कारण इसे बंद करने की योजना है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। स्पाइस जेट दरभंगा से दिल्ली होते हुए अहमदाबाद फ़्लाइट उड़ानों के बारे में भी सोच रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में देश के अन्य महानगरों के लिए स्पाइस जेट नई उड़ान की घोषणा कर सकता है। कंपनी इस दिशा में काम कर रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब और कुवैत जा रहे सैकड़ों भारतीय कामगार संयुक्त अरब अमीरात यूएई में जाके फंस गए हैं और दोनों देशों की ओर से कोविड-19 संबंधित यात्रा प्रतिबंधों में सख्ती किए जाने के बाद से ये कर्मचारी यहां अटक गए हैं। इनमें से कई मुफ्त टिकट पर भी लौटने के इच्छुक नहीं हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वहां से मुफ्त में टिकट दिया जा रहा है कि इंडिया वापस चले जाओ, लेकिन लोग आना नहीं चाहते हैं। इसका मेन कारण है दोस्तों कि 90% लोग यहां इंडिया से कर्ज पैसे लेके और वहां पे जाते हैं, ब्याज पे पैसे उठाते हैं और उसके बाद बाहर जाते हैं। अब उनका सोचना ये है कि अगर हम चले जाएंगे तो वो पैसे भरेंगे कैसे। वैसे ही 1 साल से बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे कि सऊदी के लिए अब फ़्लाइट चालू होगा, अब फ़्लाइट चालू होगा। दोस्तों आपको बता दें पश्चिमी एशिया के कई देशों को जाने वाले भारतीय कामगार यूएई के रास्ते दुबई एयरपोर्ट ने पिछले साल 43 लाख भारतीय पैसेंजरों को सेवा दी, जिनमें से अधिकतर मुंबई और दिल्ली से आने वाले थे। भारतीय श्रमिक यूएई में इसलिए फंस गए हैं क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कुवैत और सऊदी अरब ने यात्रा नियमों को सख्त कर दिया है। कुवैत ने 7 फरवरी से अगले 2 सप्ताह तक गैर नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। वहीं सऊदी अरब ने 4 फरवरी से भारत सहित 20 देशों से आने वाले यात्रियों को रोक दिया है। दोस्तों पिछले सप्ताह अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को सलाह भी दी थी कि यूएई होते हुए सऊदी अरब कुवैत ना जाएं। साथ ही यूएई में फंसे लोगों को देश वापस जाने को कहा। मंगलवार को विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने कहा कि फंसे हुए भारतीयों को यूएई में भारतीय मिशन में मदद लेनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया और सऊदी अरब कुवैत जा रहे भारतीय नागरिकों को जो यूएई में और आदि वापस लौटने के लिए मदद की ज़रूरत है
उन्हें दुबई स्टेट कांसुलेट अबू धाबी दूतावास से संपर्क करने को कहा। हालांकि इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं मिला है कि कितने भारतीय यहां फंसे हुए हैं। गल्फ न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन कम्युनिटी ग्रुप को मदद के लिए 1000 से अधिक यात्रियों से अपील मिली है और इनमें से अधिकतर केरल से हैं। इनमें से अधिकतर सऊदी अरब जा रहे थे। इंडियन कम्युनिटी के प्रमुख सदस्य साजी छेरियान ने कहा है कि उन्होंने 400 वर्कर्स जो कि फुजैराह में ठहरने का ऑफ़र दिया है। इनमें से कई 10 से अधिक दिनों से फंसे हुए हैं। लोगों के लिए एक ऑनलाइन कैंपेन को लॉन्च किया गया है और इंडियन कांसुलेट ने गल्फ न्यूज़ को बताया कि जो लोग वापसी के लिए टिकट नहीं खरीद सकते उन्हें मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि सोमवार तक 50 से कम लोगों की ओर से आवेदन किया गया था। शेरिया ने यह भी कहा कि इनमें से अधिकतर वापस नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वे जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं और लोग इस बात से खुश हैं कि यूएई ने टूरिज़्म वीज़ा को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। तो दोस्तों ये थी जो लोग दुबई में जाके फंस गए हैं उनका मसला। और दोस्तों आपको बता दें कि एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू करवाते ये क्या करने लगे। तो ये क्या मतलब दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें एक परदेसी भाई ही दुबई में फंसा हुआ रोता हुआ दिख रहा है। उसके रिकॉर्डिंग मैंने वीडियो बना के डाला था अपने चैनल पे। तो दोस्तों क्या किसी का मदद करना गलत तो नहीं है। अगर जो मैं कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का खबर आप लोगों तक अपडेट कराता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ही खबर आप तक पहुंचाऊं, और भी खबरें पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों आप लोग जो है अपनी तरफ से कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन सी आप खबरें देखना चाहते हैं। मेरा पर्सनली ऐसा तो नहीं है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेरे हाथ में है चालू करवाना। अगर जो मेरे हाथ में होता तो काफ़ी दिन पहले चालू हो गया होता, लेकिन ये योगी और मोदी जी के हाथ में है इसको चालू करवाना और तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन अब सरकार की मर्ज़ी है कि 2 महीने में कराए या 6 महीने में कराए या इलेक्शन से पहले कराए। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। बाकी व्यूवर हैं उनके अपनी अपनी अलग अलग सोच है। किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में आता है, लेकिन जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है हम आप तक ज़रूर पहुंचाते हैं। और ये भाई साहब का आप कमेंट भी देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर जो चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी ज़रूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दुआओं में याद रखना।